तुझे पता है शशि सर ने मुझे क्या कहा कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूंगी। बस साइंटिस्ट बनने के लिए तो बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? तुम दोनों अपने इसी घर में रहना। और जब मेरी छुट्टियां होंगी मैं तुम लोग से मिलने हमेशा आऊंगी। चिकू चल। बात सिर्फ चीकू की नहीं है। तिनका तिनका पूरे जंगल को अपनी आगोश में लेने वाली ये आग हर बार बर्बादी की कभी न मिटने वाली दास्तान लिख जाती है और पीछे छोड़ जाती है रोते बिलखते अधूरे परिवार। भाजी मोहन भाजी मोहन हमारा घर चल गया रे मोहन। हमारा घर चल गया रे मोहन। हमारा घर चल गया। ये कम बख्ता पूरा घर लील ली रे हमारा। कोई बात कुछ नहीं। घर लील ली रे हमारा मोहन। तो कुछ नहीं बचा भाई। देखो 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 भाजी भाजी देखो भाई है ना। माई माई मेरी बच्ची। मेरी बच्ची माई मेरी बच्ची ठीक है भगवान। मेरी माई बच्ची ठीक है। मेरी बच्ची ठीक है भगवान। मेरी बच्ची ठीक है। गीता मेरी बच्ची ठीक। कोई बात नहीं
बाजी अपना घर है ना? हाँ, मेरा घर भी अपना ही घर है ना? अच्छा किया मोहन ने आप लोगों को सहारा दिया, और ऐसे में अपने ही काम आते हैं। हाँ। मोहन, तूने बहुत बढ़िया किया जो संतोष को अपने घर ले आया। मेरे से पहले भाई जी का घर है चाची, और वैसे भी जो होना था वो हो गया, तो आगे की देखनी है। हर साल काल बन के आती है, न जाने कब छुटकारा मिलेगा हमें इस आपदा से। चाची, मेरी ड्रेस कहाँ है? कैसे जाएगी स्कूल? हैं? बाबा, मुझे स्कूल जाना है। बेटा बस्ता और ड्रेस तो सब आग में जल गई। बाबा, मुझे जाना है स्कूल। बेटा आज आराम कर ले, कल से चली जाइए। कोई बात नहीं, बच्ची जिद कर रही है तो। चलो ठीक है, अच्छा तैयार होके आ जा, मैं ले चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। आज बहुत कम लोग आए हो। सर कमला भी आ रही थी, उसकी मम्मी ने उसे आने नहीं दिया। क्यों? सर जंगल में आग लग गई तो इसलिए नहीं आई। ठीक है, आज हम लोग कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधे और हम मतलब हम सब, यानी मानव, मनुष्य, है ना? क्या बात है, आज माही बहुत चुप है। सर उसका घर आग में जल गया। माही के दोस्त तो बहुत प्यारे हैं। नई नोटबुक, पेंसिल है? अब तो मुस्कुरा दो। लेकिन चीकू तो खो गया ना सर। कोई बात नहीं, हम लोग चीकू को ढूंढेंगे। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे ना चीकू को। रोते नहीं बच्चे, रोने। हम लोग ढूंढेंगे चीकू को। तुम तो हमारा साइंटिस्ट बच्चा हो ना? सर 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 रोते नहीं है। ऊपर से आदेश आया है स्कूल बंद करने के लिए। आग तेजी से फैल रही है और स्कूल भी चपेट में आ सकता है। मैडम, बच्चों को निकालिए फटाफट। बच्चों निकालिए। बच्चों आप लोग जल्दी फटाफट अपने बस्ते पैक करो, फटाफट चलो। आपके मम्मी पापा आए, उनके साथ निकलना है आपको। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। ख्याल रखना इसका। ये ऊपर शोर कैसा है? वो प्रेस वाले आए हुए, मीडिया कुछ रिपोर्टिंग और हम आपको सीधा लिए चलते हैं दोतियाल चौक, जहां पर हमारी संवाददाता अनुपमा हमसे लाइव जुड़ चुकी हैं।
अनुपमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज बहुत सफाई से सुनाई दे रही है। मैं इस समय दौटियाल गांव में हूँ और मेरे पास आसपास गांव के लोग हैं जिनको कुछ तकलीफ हुई है आग लगने से। तो आइए जानते हैं उनसे कि इनको किस तरह की प्रॉब्लम आई है। आइए सर, आप आगे आइए, आप बताइए आग लगने के बाद यहाँ पे लोगों को किस तरह का नुकसान पहुँचा है और किस तरह की समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं। हर तरह का नुकसान होता है जी। अब आग लगती है तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, लोग अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। पर ये जो देख रही हैं मैडम, ये तो सब ऊपरी नुकसान है जो दिखता है आंखों से, आपके कैमरे में आ भी जाता है, लेकिन जो अंदरूनी नुकसान है, जो असल नुकसान है मैम, वो दिखता नहीं है। मान लीजिए जब जंगल जलता है, जैसे जल रहा है जंगल, तो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं जल रहे हैं, इसके साथ आसपास के जो घर बार हैं, खेत खलियान है, वो भी जल के राख होते हैं। और जब किसी का घर जलता है तो उस घर के साथ जल जाता है उसके अरमान, उसके सपने, उसके आगे की जो फ्यूचर की प्लानिंग है। जब खेत जलता है तो उसके साथ जल जाता है रोजगार की उम्मीद। जब जानवर मरते हैं तो जो वृद्ध बुजुर्ग है जो उसी जानवर के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके अकेलेपन का सहारा भी छिन जाता है। मैडम, एक्चुअल में तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नुकसान क्या, नुकसान तो दिख ही रहा है, कैमरे पे भी दिख रहा है, दुनिया देख रही, सब देख रहे हैं। असल में आपका होना चाहिए कि आग लगती कैसे है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रोकने के क्या उपाय या वजह क्या है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। आप अब जैसे हम एक मामूली अध्यापक हैं, हम तो इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना समझते हैं कि ये जितनी समस्याएं हैं ना, जो कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वह है लापरवाही, हमारी हो चाहे आपकी हो। अब मान लीजिए जंगल में जाते हैं, वहाँ पे कैंप फायर कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, है ना, मौज मस्ती में है, भूल गए, वहीं छोड़ दिया, या फिर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अब उसकी एक जरा सी चिंगारी पूरे पहाड़ को जला के राख कर देती है। कि जो हमारा ये चीड़ का पेड़ आप जो देख रहे हैं ना, इससे जो ये सूख के पत्ते निकलते हैं, पेरू जिसे बोलते हैं, इतना ज्वलनशील है ना, पेट्रोल फेल है इसके आगे, एक जरा सी चिंगारी और पूरा का पूरा जंगल राख। तो ये सब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मतलब अगर सोचेंगे इसके बारे में, उसके ऊपर काम करेंगे तो ही हो पाएगा ना। देखिए, जंगल हमारा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। जल है, जंगल है, जमीन है, ये सब के लिए, और ये है तभी इंसान है, हम हैं। आग भयंकर थी, ऊपर भी नीचे भी, रोड से नीचे से भी आग और ऊपर से भी। मेरे बेटा इतना पढ़ने में इतना टॉपर था, मैं फौज में जाऊंगा बोलता था, बस मैं यही ड्यूटी करूंगा, यही पेड़ पौधों को संभालूंगा। जंगल की आग से इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, फिर सर घर के रास्ते खत्म हो गई, मेरी तो कुछ रहा ही नहीं, मेरे लिए क्या रहा। नहीं, अब मेरे पापा नहीं आएंगे, भगवान के पास चले गए हो, जल गए हो, ऐसा बोलता है वो। जिंदगी बेकार होगी सर, आदमी का काम नहीं कर पा रहे, वजन नहीं उठा पा रहा हूँ ऊपर को। मैंने फाइल बना रखे है मेरे बेटे ने, क्या करे, वो तो मेरे पास है ना, बेटा तो मेरा चला गया, मेरा तो अकेला लड़का था। मरने वाला तो जा चुका है, लोगों के घर बर्बाद हो गए, किसी के बच्चे अनाथ हो गए, किसी के घर का चिराग जल गया। सोता हूँ मैं, कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे बेटा से। जो हो गया सो गया, हम उसे भूल जाएंगे, पर हम अपनी कंडीशन कैसे सुधारेंगे? अब जब तक लड़के का शादी नहीं होता है तब तक तो जीना ही पड़ता है, फिर देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। हाँ, वैसे ही ठहरा सर, दो मियाँ बीवी है, इकट्ठी कुछ करेंगे, मतलब शिक्षित तक आग लगेगी दोनों तरफ से, तभी बोल पाएंगे, नहीं तो कैसा बोल पाएंगे। सोच अपनी जिंदगी के लिए सोचते हैं कैसे कटेगी, क्या करूं, जी के भी कोई फायदा नहीं है। दीपक वार्ष्णे को इस घटना ने अंदर से झकझोर दिया और अब दीपक के लिए सब कुछ साफ था कि आखिर करना क्या है। और फिर गांव वालों के साथ मिलकर एक नए मिशन की शुरुआत हुई, फाइट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं ना, तो इस देवभूमि में ऐसी आग लगनी चाहिए क्या? नहीं लगनी चाहिए ना। ये जब आग लगती है तो विनाश तो होता ही है, जान माल, पशु पक्षी, चारा, बहुत सारे नुकसान होते हैं और हर साल होता है। अगर खाली उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि 23 लाख टन पेरूल और जो जंगल की ये बांज वगैरह की पत्तियाँ होती गिरती हैं हर साल। 23 लाख टन जब गिरेगा पूरे उत्तराखंड में, तो आप समझिए कितना गंभीर विषय है। अब या तो वो जलता है
जलता है तो पर्यावरण प्रभावित होता है। सारे पहाड़ हैं आपके, पहाड़ों पे कम बर्फ़ पड़ेगी, बर्फ़ कम पड़ेगी तो गंगा नदी में पानी नहीं आएगा, जल नहीं है तो कल नहीं है। तो ये बड़ी विषम समस्या है। जो अगली साल की आग लगेगी हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज देश उस स्थिति में नहीं है कि इसको टाला जाए। हमें अगर आज करना है तो अभी काम शुरू करना पड़ेगा सर। और इस संदर्भ में आपके सुझावों के साथ हम लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे और निकट भविष्य में इसका समाधान लेके आप लोगों के पास फिर आएंगे। धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक वार्ष्णेय के सामने अब बस एक ही मिशन था कि पेरुल को अभिशाप से वरदान में कैसे बदला जाए। वक्त आ गया है कि हम अपने जंगलों की जिम्मेदारी लें और पूरी दुनिया में हर साल लगने वाली इस आग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दें। हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, घर पे हैं। यहाँ बेटे का काम मिला था इधर वो तो सदमा में आ जा रहे हैं। कितनी जगह दिखाया मैंने उनको। बेटे के भी बर्बाद हो गया, पूरा घर का बर्बाद हो गया मेरा। क्या करूँ, बड़ा बेटा मेरा चलेगा, आपको पता ही है क्या बोलूँ उनसे। 13 जून की बात थी। पापा घर उससे 5-6 दिन पहले घर आए थे। पापा यहीं रहते थे सेंचुरी में ही। अच्छा। 13 बजे 3 बजे के समथिंग ऐसे गांव वालों ने किसी मेरे आपस में परिवार वालों ने ऐसे नॉर्मली कहा कि जंगल में आग लगी, तेरे पापा भी गए थे। मैंने कहा हाँ मेरे पापा भी यहाँ। उन्होंने बताया नहीं कि तेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, उसमें मेरे को कुछ पता नहीं था। फिर बुलाया गया, जो फर्स्ट के कोई अधिकारी थे उन्होंने बुलाया कि 4 अंदर जाके इन 4 बॉडियों को खोल, इनमें से पहचान कि तेरे घर वाले कौन से हैं। तो आग लग गई सर, दुर्घटना हो ही गई हो, अब क्या करें, ऐसे ही हो गया। हर साल लगती है? हाँ हर साल लगती है, तो उस साल चलेगी। आपका कितनी हानि हुई इसमें? मेरा एक ही लड़का ठहरा, वो चले गया। ओहो, तो क्या करें। 4 जून 2024 को बिनसर में आग लगी थी। वहाँ सड़क के नीचे भी, सड़क के पीछे भी आग लगी थी। जो दौड़ सकता है तो दौड़ो। आग के जो सड़क के इधर से भी आग लगी थी। हमने दौड़ लगाई। फिर उसके बाद करीब 1-2 मोड़ जाने के बाद फिर हमें हाथों से भी पैरों से भी ब्लडिंग, और वो हम थोड़ा वो हो गए थे, बेहोशी टाइप के हो गए थे। थोड़ा कपड़े ठीक रहे मेरे, नीचे जींस थी ना और नीचे पैर में जूते होते थे और अंदर से टी शर्ट पहनी थी। कमीज तो पूरी जल गई थी मेरी। जंगल हमारे हैं और इनकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर इन्हें वक्त रहते न बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी।